नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। आज हम चर्चा करेंगे पीपल वृक्ष के बारे में। पीपल वृक्ष, जिसे देव वृक्ष कहा गया है, धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल वृक्ष की जड़ में देवताओं का वास होता है। पुराणों के अनुसार पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवताओं सहित अच्युत निवास करते हैं। पीपल की पूजा से लाभ। पीपल वृक्ष की पूजा से सुख, समृद्धि, धन और वैभव प्राप्त होता है। यह भी माना जाता है कि यदि मनोकामना को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष की पूजा की जाए तो वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन कई बार हमारे मन में पूजा के सही तरीके को लेकर प्रश्न उठते हैं, जैसे पीपल में जल कब अर्पित करना चाहिए, सूर्योदय से पहले या बाद में, दीपदान सूर्यास्त से पहले करें या बाद में, परिक्रमा कितनी और कब करनी चाहिए, क्या केवल शनिवार को ही जल चढ़ाना चाहिए या किसी और दिन भी चढ़ा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में दिए गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पूजा से शीघ्र और चमत्कारी लाभ मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है या परेशान है तो पीपल में जल अर्पित करने और दीपदान करने से उनकी समस्याएं कम होने लगती हैं। यह देखा गया है कि पीपल की पूजा करने वालों को दवाइयों का भी तेजी से लाभ मिलता है और वे स्वस्थ हो जाते हैं। अगर आप आर्थिक, मानसिक या शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं या किसी अन्य कठिनाई में हैं, तो पीपल की पूजा, जल अर्पण, दीपदान और परिक्रमा करने से आपकी समस्याएं जल्दी हल हो सकती हैं। पीपल की पूजा के लाभ शास्त्रों में भी बताए गए हैं। जो लोग नियमित रूप से पीपल की पूजा करते हैं, वे अपने अनुभवों में इसे अत्यंत चमत्कारी बताते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो अपने घर के पास किसी पीपल के वृक्ष को ढूंढें और हर शनिवार को वहां जल चढ़ाएं और शाम को दीपदान करें। इससे आपकी परेशानियां और चिंताएं बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को देवी देवताओं का वास स्थान क्यों माना गया है? शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। भगवान श्रीहरि विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस वृक्ष में निवास करते हैं। समय समय पर मां लक्ष्मी भी इस वृक्ष पर निवास करती हैं। इसलिए पीपल की पूजा से हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा से हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। पीपल के वृक्ष को पितरों का निवास स्थान भी माना गया है। जब हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं, जल अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमें पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। उनकी कृपा से हमारे सभी कार्य सफल होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि पीपल की पूजा को चमत्कारी और अत्यंत फलदायी माना गया है। पीपल की पूजा का महत्व और लाभ। अगर आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, तो पीपल की पूजा करने से बहुत शीघ्र लाभ मिलता है। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो साढ़े साती या ढैया की दशा से गुजर रहे हैं। कितने शनिवार तक पीपल की पूजा करनी चाहिए? न्यूनतम 7 शनिवार तक पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप 11, 21 या इससे अधिक शनिवार तक पूजा करें तो लाभ अत्यधिक बढ़ जाता है। साढ़े साती या ढैया के प्रभाव में है तो जब तक यह दशा चल रही है, हर शनिवार को पीपल में जल अर्पित करें। साढ़े साती और ढैया के दौरान मानसिक और आर्थिक समस्याएं अधिक होती हैं। पीपल की पूजा नियमित रूप से करने से इन कष्टों से शीघ्र राहत मिलती है। क्या केवल शनिवार को ही पीपल में जल अर्पित कर सकते हैं?
वैसे तो रविवार को छोड़कर किसी भी दिन पीपल में जल चढ़ाना शुभ माना गया है, लेकिन शनिवार को पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। शनिवार क्यों खास है? शनिदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल में जल अर्पित करेगा, वह शनि से संबंधित सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा। शनिदेव की अशुभ दशा के कारण आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं होती हैं, लेकिन नियमित रूप से शनिवार को पीपल में जल अर्पित करने से इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। शनिवार को पीपल में मां लक्ष्मी और भगवान श्रीहरि का वास भी माना गया है। इस दिन पीपल की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शनि से संबंधित परेशानियां खत्म हों और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो हर शनिवार को पीपल की पूजा अवश्य करें। श्रीहरि विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। हालांकि आप सोमवार या मंगलवार को भी पीपल में जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन यदि आप केवल शनिवार को जल अर्पित करते हैं तो भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार पीपल में जल सूर्योदय से पहले अर्पित करना चाहिए। प्रातःकाल का समय अर्थात सूर्योदय से ठीक पहले का समय सबसे शुभ माना जाता है। हालांकि यह ध्यान रखें कि अति प्रातः जैसे ब्रह्मा मुहूर्त 3:30 बजे जल अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह हल्का उजाला होने से पहले जल चढ़ाना श्रेष्ठ माना गया है। शनिवार को जल अर्पित करने के बाद पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके प्रणाम करना अत्यधिक पुण्यकारी होता है। इससे शनिदेव और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। परिक्रमा की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए। आप 4, 7, 11, 21 या 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा के दौरान निम्न मंत्रों का जाप करें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमः शिवाय, हनुमान जी के लिए हम हनुमते नमः, शनिदेव के लिए शम शनैश्चराय नमः। जिस देवता पर आपकी आस्था हो उसी का स्मरण करते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा से सभी प्रकार की परेशानियों से शीघ्र राहत मिलती है। पीपल में दीपक जलाने के लिए गोधूली बेला का समय सबसे शुभ माना गया है। यह समय सूर्यास्त से ठीक पहले और बाद का होता है। इस समय दीपक जलाने से विशेष लाभ होता है। रात्रि 8 बजे से पहले दीपक जलाएं। सुबह और शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं। सुबह और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आप शाम के समय तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाने से शारीरिक कष्ट और परेशानियां दूर होती हैं। पीपल की परिक्रमा करने से हमारे जीवन के कष्ट, दुख और परेशानियां दूर होती हैं। जिस भी प्रकार की समस्या से आप ग्रस्त हैं, उसे मन में स्मरण करते हुए परिक्रमा करें। इससे आप हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पीपल की पूजा और परिक्रमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसके चमत्कारी लाभ का अनुभव करें। 7, 11, 21 या 108 परिक्रमा करें। जितनी अधिक परिक्रमा करेंगे उतना ही शीघ्र लाभ मिलेगा। परिक्रमा के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करें। अगर आप साढ़ेसाती या ढैया से पीड़ित हैं, तो शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। परिक्रमा के बाद पीपल की छांव में बैठें और ध्यान करें। हनुमान चालीसा का पाठ या शनि मंत्र का जाप भी लाभकारी होगा। जल चढ़ाने के बाद पीपल की छांव में बैठकर कुछ समय ध्यान करें। आप नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। पीपल के नीचे ध्यान और मंत्र जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। जीवन की समस्याएं शीघ्र दूर होती हैं।
पितरों की कृपा प्राप्त होती है। सिद्धि और शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवत गीता का पाठ पीपल के नीचे करने से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर्ज से मुक्ति दिलाता है। सुंदरकांड का पाठ जीवन और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए शनिवार को पीपल में जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद ध्यान और मंत्र जाप जरूर करें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले हर उपयोगी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।